हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंची। कल 1,1500 नए केस आए। कल 170 लोगों की जान भी गई। पूरी दुनिया में कोरोना से 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 1 लाख जान तो अमेरिका में गई। दुनिया भर में 57 लाख लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और रेलवे के बीच खींचतान जारी, लेकिन प्रवासी हैं परेशान। वसई में आज भारी भीड़ जुट गई, लेकिन यहां से कोई ट्रेन नहीं चलनी थी। महाराष्ट्र में 75 और पुलिस वालों को कोरोना संक्रमण हुआ। पूरे राज्य में अब तक पुलिस के 2000 केस आ चुके हैं। 850 पुलिस वाले ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों में बड़ी उछाल। कल 24 घंटे में 792 नए मामले सामने आए। कोरोना मामलों की संख्या 15,000 के पार। 300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तैनात 18 सीआईएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस एयरपोर्ट पर अब तक 25 जवान संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के पार्कों में पुलिस लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कर रही है अनाउंसमेंट। लोधी गार्डन से आई तस्वीरें। आम आगंतुकों से विजिटर से प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क का प्रयोग करें। बॉर्डर सील होने से दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर जाम लगना जारी। कोरोना केस ज्यादा होने से गाजियाबाद बॉर्डर सील किया गया है। इमरजेंसी हालात में ही मिल रही है एंट्री। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए कालिंदी कुंज रूट पर रोज लग रहा है लंबा जाम। नोएडा बैरिकेडिंग पर जांच की वजह से देरी। राजस्थान का झालावाड़ बना कोरोना हॉटस्पॉट। कल यहां 64 नए केस आए। इनमें से 61 एक ही इलाके से थे। राजस्थान में कोरोना मामले 7,500 के पार है। राजस्थान के बारां में गेहूं खरीद का कूपन लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में प्रशासन नाकाम दिखा। बिहार के सीतामढ़ी में प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर ले जा रही बस गड्ढे में पलट गई। 5 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मुंबई से यूपी के वाराणसी पहुंची श्रमिक ट्रेन से 2 लोगों के शव मिले। दोनों यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे। परिवार ने बताया लंबे समय से थे बीमार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एमपी के भोपाल में बाजार खुलना शुरू। बाजारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। अलग अलग दिन खुलेंगी दुकानें। मुंबई में 1 महीने के बच्चे ने कोरोना को हराया। इलाज के बाद सायन अस्पताल से छुट्टी हुई। जन्म के कुछ दिन बाद हुआ था संक्रमण। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में कोरोना बीमारी के खिलाफ ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को फूल बांटे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सरकारी बसों का चलना शुरू हुआ। बसों में थर्मल स्क्रीनिंग के साथ दूरी का भी ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों के लिए नया अस्पताल तैयार। अस्पताल में 250 बेड का इंतजाम है। आंध्र प्रदेश में बालाजी मंदिर प्रशासन ऑनलाइन बांटेगा लड्डू का प्रसाद। लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद चल रहा था। पश्चिम बंगाल में घरेलू उड़ान शुरू करने के लिए ममता सरकार की तैयारी तेज। कोलकाता में क्वारंटीन सेंटर बने। कल से शुरू होनी है यहां घरेलू उड़ानें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे। समर्थकों और लोगों से भीड़ के साथ मिले। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी कोरोना पर झूठ फैला रहे हैं। बिना होमवर्क किए राहुल ने कैसे लॉकडाउन को फेल बता दिया। राहुल गांधी ने हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर आशीष झा से कोरोना पर चर्चा की। हेल्थ एक्सपर्ट बोले अगले साल तक ही आ पाएगी कोरोना से बचाव की वैक्सीन। पटना में लॉकडाउन के नियम तोड़कर आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा अपने दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। मजदूरों की हालत पर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
गोवा में बीजेपी की प्रमोद सावंत सरकार का आदेश, गोवा पहुंचने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। जिसका पहले टेस्ट हुआ उसे रिपोर्ट दिखानी होगी। कोलकाता में बिजली पर भिड़ गए दो गुट। एक इलाके में बिजली आने और दूसरे में न आने से गुस्से में आ गए थे लोग। तूफान के बाद से यहां बिजली सप्लाई पर पड़ा है असर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में टिड्डियों के अटैक से किसान परेशान। कई गांवों में फसल पूरी तरह बर्बाद हुई। सतना में फायर ब्रिगेड ने किया केमिकल से छिड़काव। यूपी के आगरा में पुलिस की गुंडागर्दी, घर के बाहर व्यापारी को पीटते 2 पुलिस वालों का वीडियो वायरल, दोनों सस्पेंड। यूपी के गोंडा में मास्क ना पहनने पर अस्पताल के अंदर ही झगड़ा हो गया। गार्ड के साथ बदसलूकी हुई। विवाद के बाद आरोपी भाग गए। बिहार के बांका में कल रात तेज आंधी आने से सड़कों पर गिर गए पेड़, कई रास्ते बंद, आम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। दिल्ली में आज भी गर्मी 47 डिग्री के पास रही। तपती गर्मी से बेहाल लोग, डॉक्टरों की सलाह ज्यादा पानी पिए, धूप से बचें। असम में तेज बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। डिब्रूगढ़ में कई इलाके डूबे। कामरूप में भी घरों में भर गया पानी। राजस्थान में गर्मी तोड़ रही है रिकॉर्ड। यहाँ के चुरू में तापमान 50 डिग्री पर चल रहा है। इंसानों के साथ जानवरों का भी बुरा हाल। पंजाब में एबीपी न्यूज ने किया बीज घोटाले का खुलासा। अमरिंदर सरकार के सहकारिता मंत्री के करीबी पर महंगे में बीज बेचने का आरोप। सवाल उठने पर मंत्री ने सफाई दी। बिहार के गोपालगंज में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के आरोप में जेडीयू विधायक के भाई और भतीजे गिरफ्तार। तेजस्वी यादव ने विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग की। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस में भरी उड़ान। आज तेजस की दूसरी खेप वायुसेना में शामिल हुई है। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच दम घोटू गैंग की वारदात। पीछे से आकर गला दबाकर लूटता है गैंग। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान में प्याज कारोबारियों का बुरा हाल। डिमांड न होने से 1 किलो प्याज के मंडी में 10 रुपए दाम भी नहीं मिल रहे। जम्मू में बीएसएफ जवानों ने रणबीर नहर की सफाई का काम पूरा किया। स्थानीय लोगों को इससे मिलेगी मदद। 30 साल से नहीं हुई थी सफाई।